Hello bachon, let's see the question. The question says four resistances 10, 5 and 7 ohm and 3 ohm are connected so that they form the side of the rectangle AB, BC, CD and DA respectively. Now we have another resistance 10 ohm is connected across the diagonal AC. Now we have to find the equivalent resistance between A and B terminals. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए बेसिकली हमें क्या दिया गया कि हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं जो एक स्क्वायर बना रही है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैव दीज फोर रेजिस्टेंसेस दैट मेक अ स्क्वायर। ये हमारी साइड है ए, बी, ये कॉर्नर्स है ए, बी, सी एंड डी। और बच्चों यहाँ पे हमने डायगोनल पे एक लगा दी है रेजिस्टेंस, दिस इज आर डायगोनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इनकी वैल्यूज है, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम एंड 3 ओम एंड 7 ओम। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमें ए एंड बी के क्रॉस फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी क्या होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसको कैसे जो है वो स्मॉल करेंगे सर्किट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए ये जो देखिए ये 3 ओम एंड 7 ओम है, ये दोनों किसमें है, एक दूसरे के क्या है, सीरीज में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा ए, दिस इज आर बी, बीच में हमारे 10 ओम की रेजिस्टेंस है। उसके बाद है हमारी ये देखिए, दिस इज बी, दिस इज आर 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, सी और बी एंड सी के बीच में हमारी 5 है। ठीक है, दिस इज आर बी, दिस इज ए। और बच्चों 3 और 7 को हम लिख सकते हैं, दोनों को सीरीज में है तो यहाँ पे दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम, देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर अक्रॉस ए सी, आर अक्रॉस ए सी, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू ड्यू टू दिस ए डी प्लस डी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस 7 ओम, ये क्या होगा हमारा 10 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दिस विल बी आर 10 ओम। और यहाँ पे हमारा है दिस इज 10, दिस इज 10 और ये है हमारा 5। तो बच्चों अब देखिए ये 10 एंड 10 ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दिस विल बी इन पैरेलल। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में ये है हमारी 10। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये 5। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं R2। तो R1 लिख देते हैं इसको, R1 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 5 ओम, 5 ओम। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगी हमारी 5 ओम, ये हमारी है 5 ओम और ये हमारी है दिस इज 10 ओम। ये हमारा A, दिस इज आर B एंड दिस पॉइंट इज आर C। ठीक है बच्चों, तो अब और इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये दोनों 5 एंड 5 एक दूसरे के क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों बन जाएगा दिस विल बी लाइक दिस, और सी पॉइंट को हम हटा सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा ए और बी के बीच में। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, दिस विल बिकम लाइक दिस, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दिस विल बी इन सीरीज, दिस विल बी इन सीरीज। तो ये हो जाएगी हमारी 10, दिस विल बी ऑल्सो 10, 10 एंड 10। और 10 एंड 10 कैसी हमारी, इसको हम R2 लिख देते हैं, R2 विल बी 5 प्लस 5, दिस इज 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों हमारी किसमें है, दिस बोथ आर इन पैरेलल। तो बच्चों इसको हम सिंपली लिख सकते हैं हमारी R इक्विवेलेंट, R equivalent will be equal to 10 multiplied by 10 divided by 10 plus 10. This will be equal to 5 ohm. This will be equal to 5 ohm. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सर्किट ड्रॉ कर दें बिटवीन A B, तो हम इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 ohm, this is A, this is B. तो this circuit can be written as this circuit. ठीक है बच्चों, तो जो हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।